जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी एसएससी एमटीएस की तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये आज पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और यदि आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 6 है। आज हम लोग 101 नंबर से क्वेश्चन कवर करेंगे और ये भारत तथा विश्व के भूगोल के हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन अर्थात 101 नंबर लिखा हुआ, भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? यानी जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी वो जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट समझिए। हाल फिलहाल में आपकी जनगणना की गई थी 2011 में। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनसंख्या वाली जनगणना की जाती है। अब हुआ कि 2011 में जनगणना होने के बाद में, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, पहला ऑप्शन 2021 दिया गया। इसका कारण समझो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता होता है कि 10 साल में भारत में जनगणना होती है। अब 2021 में आपकी कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू और लॉकडाउन की सिचुएशन थी और महामारी तेज़ी से फैल रही थी। इस वजह से होनी थी 2021 में जनगणना, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। इस वजह से हाल फिलहाल या नवीनतम जनगणना आप कह सकते हो, किसको कहोगे? तो वो है आपका आंसर सी, यानी 2011। अब 2021 क्यों दिया गया? क्योंकि सब लोग जानते हैं हर 10 वर्ष में होती, 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं होती। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन 2021 दिया जाएगा और ज़्यादातर लोग गलत करके आते हैं। तो भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? वो थी आपकी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर में लिखा हुआ है, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें कह रहा है किसका जनसंख्या सबसे अधिक है। पहला लिखा हुआ है चीन, फिर लिखा है बांग्लादेश, फिर लिखा है श्रीलंका, फिर लिखा है पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। कहने का मतलब भारत के निम्नलिखित जो पड़ोसी देश, अब देखो ये सभी पड़ोसी देश हैं आपके, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो पूछा गया आपके कि भारत के पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर लिखा है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित? पहला लिखा है दीव और केरल के बीच, फिर लिखा हुआ खंभात की खाड़ी और केप कोमोरिन के बीच, फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र और केरल के बीच, फिर लिखा है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। तो इसका ऑप्शन लास्ट वाला यानी डी सही हो जाएगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। कह रहा भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान आपका पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर लिखा हुआ है, भारत की जनगणना में हमें, फिर खालिस्तान दिया, के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यानी भारत की जनगणना में हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान होती है या प्रदान करती है? पहला लिखा हुआ प्रदूषण, फिर लिखा है खाद्य सुरक्षा, फिर लिखा है जनसंख्या, फिर लिखा है औद्योगिक उत्पादन। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। कह रहा है भारत की जनगणना में, यानी जो जनगणना होती है वो किसके बारे में पता चलता है? आसान क्वेश्चन है, जनसंख्या के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर लिखा हुआ है, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष फिर खालिस्तान कहलाते हैं। यानी चट्टानों की जो परतें होती हैं उन परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? पहला लिखा हुआ खाद्य, फिर लिखा हुआ अवशेष, फिर लिखा हुआ जीवाश्म, फिर लिखा हुआ फफूंदी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहीं से समझो आप, जंतुओं के अवशेष यानी मरे हुए जंतु और परतों के बीच में फंसे हुए मृत पौधे, तो जंतुओं से आपके जीवाश्म ही बनेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को फिर खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी की सतह है, इसकी सतह पर जो चट्टानें टूटते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला लिखा है मरुस्थलीयन, फिर लिखा हुआ है सन्नगर, फिर लिखा हुआ अपक्षय, फिर लिखा हुआ सल्की भवन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अपक्षय। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर लिखा है, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से फिर खालिस्तान के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से फिर ब्लैंक दिया के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। पहला लिखा हुआ आर्गन के अंतर्ग्रहण के कारण होती है, या फिर मीथेन के, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर नाइट्रोजन के। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, CO2 के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से
भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे साक्षर राज्य आपसे पूछा गया है। पंजाब लिखा है, फिर केरल लिखा है, फिर छत्तीसगढ़ और बिहार। तो कई बार हमने इसकी चर्चा की, केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य या साक्षर राज्य है। और अगर पूछा जाए सबसे कम साक्षर राज्य और तो वो हो जाएगा आपका बिहार। और ये कौन सी जनगणना? 2011 में, यानी नवीनतम हाल फिलहाल में आपकी 2011 में ही हुई थी। 21 में होनी थी, कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाई थी। सबसे ज़्यादा साक्षर पूछे तो केरल, सबसे कम तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर लिखा है, भारत उत्तर पश्चिम में, फिर ब्लैंक दिया हुआ के साथ अपनी भूमि साझा करता है। यानी उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि साझा करता है? पहला लिखा हुआ है बांग्लादेश, फिर लिखा है भूटान, फिर लिखा हुआ म्यांमार, फिर लिखा है अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ध्यान दो जरा, भारत का अगर हम मैप बनाना चाहें तो ध्यान दीजिए जरा, भारत का मैप कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, लगभग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन लगभग आप चीज़ें को समझ पाओगे। जो इंडिया का मैप है अपना वो कुछ इस टाइप से है। ठीक, ये और आपका बांग्लादेश है और ऐसे बना दिया। अब ध्यान दो जरा, अब आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था? क्वेश्चन कह रहा भारत में उत्तर पश्चिम। अब देखो, सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर तरफ क्या होता है? पूर्व, और इधर तरफ क्या होता है? पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम कह रहा है तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। अब इधर आपके कौन कौन से देश हैं? अब ध्यान दीजिए जरा, ये है आपका पाकिस्तान इस टाइप से, और इधर क्या है? अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तो ऑप्शन में दिया नहीं गया। बाई चांस अगर पाकिस्तान ऑप्शन में दिया जाता तो वो भी सही हो जाता। अब पाकिस्तान ये है आपका, पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसके ऊपर क्या है आपका? ये है अफगानिस्तान। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से समझो, अगर दक्षिण में स्थित पूछा जाता तो यहाँ पर श्रीलंका है आपकी। अगर पूरब में पूछा जाता तो ये म्यांमार है आपका, और ये है बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाता उत्तर पूर्व में तो ये नेपाल हो जाता आपका, और ये भूटान हो जाता। ठीक, तो अगर मैप के बारे में आपको नॉलेज है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चन कहता है भारत के उत्तर पश्चिम में अपने साथ भूमि साझा करता है, तो अफगानिस्तान ही सही हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान ना दिया जाए, पाकिस्तान दिया जाए, तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर लिखा हुआ, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? यानी जो अलकनंदा नदी है वो भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? पहला लिखा देवप्रयाग, फिर लिखा चंपावत, फिर लिखा देहरादून, फिर लिखा प्रयागराज। बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है आपकी देवप्रयाग में। और जैसे ही ये देवप्रयाग में मिलती है वहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। पिछले सेशन में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी गंगा नदी, यानी कौन सी वो नदी है जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं तब उसका नया उद्गम होता है, जिसको हम लोग गंगा कहते हैं। फिर से पॉइंट समझ लीजिए, कहने का मतलब आपकी गंगा नदी सीधे हिमालय से नहीं निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है, और जैसे ही वहाँ पर ये मिलती है उस मिलन को ही वहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। और नीचे देखो अगला ऑप्शन दिया गया लास्ट नंबर प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा किसके साथ मिलती है? यमुना नदी के साथ। ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए या तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। 111 नंबर में लिखा है, इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है? यानी कह रहा है नीचे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया हुआ टाइगा, फिर लिखा हुआ समशीतोष्ण मिश्रित वन, फिर लिखा हुआ टुंड्रा वन, फिर लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? यानी आपसे राज्य पूछा गया है, कह रहा है जो कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा है बिहार, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा है सिक्किम। अगर पूछा जाता सबसे कम साक्षरता दर तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, यानी बिहार। अगर पूछा जाता सबसे अधिक साक्षरता दर तो केरल हो जाता, और पूछा गया तीसरे नंबर पर या तीसरा स्थान किसका है तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर लिखा है, 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य? अब फिर वही पूछ दिया गया अभी जो आपको बताया कि 2021 की जनगणना के अनुसार, सॉरी गाइज ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, यहाँ पर आप सही कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2011। यानी 2011 में ही आपकी नवीनतम जनगणना हुई थी, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं होती। ये बात हमने शुरू में भी बताई, बाय मिस्टेक टाइप हो गया, फिलहाल में आप सुधार कर लीजिए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षर राज्य? अभी बताया हमने बिहार। अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो
केरल और तीसरे स्थान पर आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किसे भू आकृत प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भू आकृत प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। पहला लिखा हुआ भूस्खलन, फिर लिखा हुआ मंद विरूपण, फिर लिखा हुआ पंख प्रवाह, फिर लिखा हुआ है मृदा प्रवाह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मंद विरूपण। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भू आकृत प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, तो वो है बी यानी मंद विरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, लिखा है तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि इसका कारण बताना है। यानी फिर से पढ़ लीजिए, तटीय क्षेत्रों में यानी जो तट वाले आपके क्षेत्र हैं, रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्यों? क्योंकि देखो लिखा हुआ जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है, फिर लिखा है भूमि पर निम्न दाब बनता है, फिर लिखा है भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है, फिर लिखा है समुद्र में उच्च दाब होता है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी जो जल है वो भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। अब देखो इसको आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये वैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है। यानी आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में एक चीज़ आप याद रखिए, साइंस का पॉइंट है कि जो आपका पानी होता है यानी जल, इसका जो है ना विशिष्ट ऊष्मा बहुत उच्च होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब समझो, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है जिस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वो देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है। तो अगर पानी की और भूमि की तुलना करें, गर्मियों में देखा होगा आपने जो धूल वाले रोड होते हैं, जब हम उसमें बिना चप्पल पहने हुए चलते हैं तब देखा होगा बहुत पैरों के तली में या पैरों के तले में बहुत गरम गरम लगता है। यानी जो मिट्टी है यानी जो भूमि है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जल देर में ठंडा होता है और देर में गर्म होता है। तो जल कह रहा है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। बिल्कुल बात सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर आपको साइंस के बारे में इन सब चीज़ों की डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके पहले भी लेक्चर में हमने बताया था और फिर बता रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि साइंस की सीरीज चलाई जाए, उसमें हम लगभग 5000 क्वेश्चन कवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कितने क्वेश्चन? 5000, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन होंगे। यानी जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, कोई भी XYZ एसएससी का एग्ज़ाम हो जिसमें ज़्यादातर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बनते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों की किया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक होंगे और व्यूज होंगे, उसी हिसाब से अगला कार्य समझ गए होंगे आप बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, उसमें हम लोग साइंस, केवल साइंस नहीं कवर करेंगे, उसके डीपली पॉइंट, उससे रिलेटेड पॉइंट, और क्या विशिष्ट ऊष्मा होती है, क्या गुप्त ऊष्मा होती है, क्या उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, क्या निम्न विशिष्ट ऊष्मा होती है, खाना बनाने वाले बर्तन कैसे होने चाहिए, तांबे का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में क्यों नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम का ही प्रयोग ज़्यादातर क्यों किया जाता है, सभी विशेष चर्चाएं होंगी एकदम हाई लेवल से। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद में उसकी सीरीज चालू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर, लिखा हुआ है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। यानी जो 2022 तक की जानकारी है, भारत के एक पड़ोसी देश, अभी हमने बताया था पूर्व में, म्यांमार की राजधानी क्या है। पहला लिखा है ढाका, फिर लिखा हुआ थिम्पू, फिर लिखा हुआ बीजिंग, फिर लिखा हुआ नेपीटा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेपीटा। क्योंकि जो ढाका है आपकी वो बांग्लादेश की राजधानी है, थिम्पू भूटान की है और बीजिंग चीन की है। तो ये तो तीनों होंगी नहीं, तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा। देखो अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, लेकिन बाकी जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उनके बारे में जानकारी, तब भी आप सही क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर, लिखा पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु फिर खाली स्थान को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। देखो सब कुछ तो क्लियर कर दिया, कह रहा है प्रशांत महासागर में स्थित है, और पृथ्वी का सबसे निचला ज्ञात बिंदु उसको क्या कहा जाता है। पहला लिखा हुआ ग्रेट ब्लू होल, फिर लिखा हुआ ग्रेट बैरियर डीप, फिर लिखा हुआ है चैलेंजर डीप, और फिर लिखा हुआ है फैक्टोरियल डीप। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी चैलेंजर डीप। यानी आपसे कहा गया कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु चैलेंजर डीप को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर स्थित है। यानी कह रहा है निचला बिंदु किसको कहा जाता है, तो वो है आपका चैलेंजर डीप। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर, लिखा हुआ है मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है
जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताइए। यानी देखो, हमने कल भी बताया था आपको एक वीडियो लेक्चर में कि नाम एक दे दिया जाता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने का तरीका है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। यानी मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में बताया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताइए। पहला लिखा है मृत सागर, फिर लिखा हुआ हरा सागर, फिर लिखा है अरब सागर, फिर लिखा हुआ लाल सागर, तो उसको हम लोग कहते हैं मृत सागर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, लिखा हुआ है HVJ पाइपलाइन खालिस्तान से होकर नहीं गुजरती। अभी एक पिछले भी लेक्चर में ये क्वेश्चन आया था, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है HVJ पाइपलाइन कहाँ से होकर नहीं गुजरती। पहला लिखा कर्नाटक, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा राजस्थान, फिर गुजरात। तो जो लास्ट के तीनों ऑप्शन है, तीनों जगह से होकर गुजरती है। कर्नाटक ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था नहीं वाला, ध्यान दीजिए। कह रहा है HVJ पाइपलाइन कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो वो हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो कह रहा है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ अमीन दीवी द्वीप, फिर लिखा हुआ बैरन द्वीप, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी बैरन द्वीप। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो है आपका बैरन द्वीप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका पार्ट 6 कंप्लीट, और यहाँ तक हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर इसके पहले के आपने वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक खास बात जो आपको हमने बीच वीडियो में बताई थी, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या साइंस की वो सीरीज लाई जाए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने ही जल्दी हम कंटेंट लाने का और जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।